क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना ज़्यादा बोले, बिना ज़्यादा कोशिश किए आपके दिमाग और आपके दिल दोनों को कंट्रोल कर सकता है? सोचिए कि आप किसी नए इंसान से मिले और कुछ ही मिनट में आपको लगा कि यह तो मुझे समझता है, ये तो मेरे जैसा ही है। दोस्तों, यही है खतरनाक डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन की सोच, उसके फैसले और यहाँ तक कि उसके रिश्ते भी मैनिपुलेशन का शिकार बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे डेंजरस ट्रिक्स की जिसका यूज करके कोई भी आपके दिमाग से खेल सकता है। ये ट्रिक इतने पावरफुल है कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हो या फिर सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो, ये आपको बिना बताए इन्फ्लुएंस कर देंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक से जो सबसे ज्यादा इनोसेंट लगती है बट उतनी ही खतरनाक भी है। मिररिंग। ऐसे तो डार्क साइकोलॉजी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे, उसमें भी ऐसे ही 5 डेंजरस ट्रिक्स के जिक्र किए थे। यदि आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट फिर भी हम हल्का सा झलक इस वीडियो में दे देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसान की कमजोरियों, उनकी भावनाओं और उसके दिमाग के हिडन पैटर्न्स को समझकर उन्हें मैनिपुलेट करना। सुनने में सिंपल लगता है बट जरा सोचिए, अगर किसी को भी आपकी सोच पता हो, आपकी आदत पता हो और वो चुपचाप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करे तो? डार्क साइकोलॉजी यही करती है जो हमें दिखाती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और लोग किस तरह से दूसरों के माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। ट्रिक है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले को उसकी झलक दिखाना। यानी अगर वो हंस रहा है तो आप भी हंसिए, वो जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप भी उसी स्पीड में बोलिए, यदि वो हाथ हिला रहा है तो आप भी वैसे ही हाथ हिलाइए जैसे वो हिला रहा हो। और धीरे धीरे सामने वाले को लगने लगेगा कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है, ये मेरी तरह ही सोचता है। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। इंटरव्यूअर कुर्सी पर आराम से बैठा है, थोड़ा झुककर। अगर आप भी हल्का सा उसी के पोजीशन में बैठ जाए तो उसके माइंड को लगेगा कि आप दोनों में सिमिलरिटी है। उसके माइंड में तुरंत कनेक्शन बनने लगेगा। या फिर आप सोचिए कि आप किसी नए दोस्त से मिलें, वो बात करते हुए बार बार अपने हाथ से इशारा करता है। अगर वो वैसे ही करने लगे तो उसे लगेगा वाह, ये तो मेरे जैसा ही करता है, बस कनेक्शन बन जाए। यही है मिररिंग। इसको हल्का सा डीप में समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। एक बार एक सेलमैन ने एक बड़े बिजनेसमैन को प्रोडक्ट बेचने गया। बिजनेसमैन थोड़ा तेज मधुर स्वर में बोल रहा था। सेल्समैन ने कॉन्शियसली अपनी स्वर को भी वैसे ही बना लिया। बिजनेसमैन ने सबकॉन्शियस माइंड से महसूस किया कि ये ह्यूमन मेरे तरह स्ट्रोंग है, मेरे जैसा ही सोचता है। रिजल्ट इसका ये हुआ कि डील तुरंत पक्की हो गई। तो चलिए अब जानते हैं कि मिररिंग इतना डेंजरस क्यों है। इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपको फेक कनेक्शन फील करवाता है। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपका दोस्त है, आपकी वाइब समझ रहा है, बट सच में वो सिर्फ आपको मिरर कर रहा है ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर सके। रिलेशनशिप में कोई आपकी आदत कॉपी करके आपका दिल जीत सकता है। बिजनेस में कोई आपकी पर्सनालिटी मिरर करके आपके डील साइन करने पर मजबूर कर सकता है। पॉलिटिक्स में लीडर लोगों की भीड़ के इमोशनल को मिरर करके उस पर ट्रस्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला डार्क वेपन्स, मिररिंग। एक ऐसा टूल जो आपके अवचेतन मन को चीट करके आपके ये विश्वास दिलाता है कि सामने वाला इंसान आपका अपना है। बट मिररिंग तो सिर्फ स्टार्टिंग है। अगले ट्रिक इससे भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये आपके ईगो को टारगेट करता है और इंसान का ईगो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेंजरस ट्रिक की तरफ।
इसे जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। बट सबसे पहले अपने फैमिली को शेयर करें। आई होप कि वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पैसा, शोहरत नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार, उसका ईगो। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी इज्जत करें, उसे खास समझे। और डार्क साइकोलॉजी इस वीकनेस का यूज करती है ह्यूमन को मैनिपुलेट करने के लिए। अपील टू ईगो का मतलब है सामने वाले को ऐसा महसूस करवाना कि वो बहुत खास है, बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरों से अलग है। जब आप किसी को ये फीलिंग देते हैं वो तुरंत सॉफ्ट हो जाता है, उसका सुरक्षा प्रणाली नीचे गिर जाता है। सोचिए, आप किसी सीनियर ऑफिसर से काम निकलवाना चाहता है। अगर आप सीधे कहेंगे मुझे ये काम करना चाहिए, प्लीज कर दीजिए, तो शायद वो इग्नोर कर देंगे। बट अगर आप कहें सर आपके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, आपकी दृष्टि हर बार प्रैक्टिकल और अनोखा होती है, मुझे लगा है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो आप जानते हैं क्या होगा? ऑफिसर की ईगो को एक मीठा झटका लगेगा और चांस बढ़ जाएगा कि वो आपका काम कर दे। कुछ मज़ा नहीं आया? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे। एक बार एक पत्रकार ने एक बड़े नेता से इंटरव्यू लेना चाहा। लीडर बहुत बिजी था और हर किसी को मना कर देता था। बट पत्रकार ने अप्रोच अलग किया। उसने कहा, सर मैंने दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की है, बट आपका विजन और आपके विचार अनमेच्ड है। मेरा मानना है कि आपकी बातें हिस्ट्री का हिस्सा बनेगी। अगर आप मुझे 20 मिनट देंगे तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अमूल्य गिफ्ट होगा। सोचिए, लीडर मना कर पाया होगा? नहीं, क्योंकि उसका ईगो उस अपील से सेटिस्फाइड हो गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये ट्रिक इतना डेंजरस क्यों है ह्यूमन के लिए। अपील टू ईगो इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपके सबसे हिडन वीकनेस को टारगेट करता है। आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको खास मान रहा है, बट रियल में वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। टीचर स्टूडेंट को लाइक करने लगता है क्योंकि स्टूडेंट कहता है आप सबसे बेस्ट गाइड हो। बॉस किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देता है क्योंकि एम्प्लॉय उसके ईगो को हर बार बुश करता है। रिलेशनशिप में भी वही, जब कोई बार बार कहे आपके जैसा कोई नहीं है। ये ट्रिक हमारे ऊपर एक लड़की ने किया था, बट इतना इजी थोड़ी ना है हमें मना लेना, क्योंकि जो ट्रिक वो हम पे यूज कर रही थी उस ट्रिक को हम पब्लिक के सामने रखते हैं, बट अधिकांश इसके जाल में फंस जाते हैं। ये ट्रिक ज़्यादातर प्यार मोहब्बत में ही यूज होता है। अब आते हैं तीसरे ट्रिक पे। ये ट्रिक सबसे सिंपल लगता है बट उतना ही पावरफुल है। साइलेंस प्रेशर का मतलब है चुप रहकर दबाव बनाना। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई अचानक चुप हो जाता है तो सामने वाले को बेचैनी होने लगती है। वो सोचने लगता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यही है साइलेंस प्रेशर। आप कुछ ना बोल करके दूसरे इंसान के दिमाग में हजारों बात भर देते हैं। मान लीजिए बातचीत चल रहा है, एक बायर ने कहा मैंने ये प्रोडक्ट 10,000 में लूँगा। सेलर तुरंत कुछ नहीं बोलता है, बस चुप रहता है। उस चुप्पी में बायर बेचैन हो जाते हैं। वो सोचता है शायद मैंने कम प्राइस बोले हैं, चलो 12,000 कर देता हूँ। बस साइलेंस ने अपना काम कर दिया। एक बार एक इंट्रोगेटर ने क्रिमिनल से पूछताछ शुरू की। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस क्रिमिनल के सामने बैठकर उसे घूमता रहा। कमरे में पूरी तरह चुप्पी थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्रिमिनल बेचैन होने लगा और अचानक उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। उसने गलती मान ली। सोचिए, इंट्रोगेटर ने कुछ कहा भी नहीं, बस साइलेंस प्रेशर का यूज किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ह्यूमन के लिए इतना डेंजरस क्यों है। क्योंकि साइलेंस आपकी इमेजिनेशन पावर को टारगेट करते हैं।
जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो आपका माइंड खुद ही आंसर खोजने लगता है और इसी कंफ्यूजन में आप अपनी बिगनेस रिवल कर देते हैं। पेरेंट्स बच्चों पर गुस्सा ना करके चुप हो जाए, बच्चा खुद गिल्ट फील करने लगता है। बॉस मीटिंग में एम्प्लॉय को घूरकर चुप हो जाए, एम्प्लॉय खुद एक्सप्लेन करने लगता है। रिलेशनशिप में पार्टनर अचानक साइलेंट हो जाए, दूसरा पार्टनर परेशान होकर सब मान लेते हैं। यानी साइलेंस एक खुद पावरफुल हथियार है। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे कोई आपको ईगो को टारगेट करके आपको मैनिपुलेट कर सकता है और कैसे वो चुप रहकर ही आपको दबाव में डाल सकता है। बट खेल यही खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट ट्रिक है, ये ट्रिक आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को हैक करता है। आपको लगता है कि आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं बट असल में आप कंपैरिजन के जाल में फंस चुके होते हैं। कॉन्ट्रास्ट, ये ट्रिक आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को सीधे टारगेट करती है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को सीधा नहीं बेचना या फिर दिखाना, बल्कि पहले आपको अलग ऑप्शन दिखाना ताकि दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली बेटर लगे। आप सोचिए कि इंसान कभी चीज़ों को अकेले एनालाइज नहीं करता, हम हर चीज़ को कंपेयर करके समझते हैं। यानी अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसके साथ बुरा देखा। मान लीजिए आप किसी दुकान पर घड़ी खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर पहले आपको एक महंगी घड़ी दिखाता है 50,000 रुपया की। आप तुरंत सोचते हैं इतना महंगा, नो वे। फिर वो आपको दूसरा घड़ी दिखाता है 10,000 रुपया की। अचानक आपको लगता है अरे ये तो सस्ती है, वैल्यू फॉर मनी है। बट क्या 10,000 असली में सस्ता है? नहीं, आपको सस्ता इसलिए लगा क्योंकि उसने पहले आपको 50,000 वाली दिखाई थी। यही है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। एक लड़की अपने पेरेंट्स को कन्वर्स करना चाहती थी कि उसका पार्टनर अच्छा है। उसने राजनीति अपनाई। पहले वो घर किसी ऐसे लड़के को परिचय करवाती है जिसकी आदतें बेहद खराब थी। पेरेंट का दिमाग शॉर्ट हो गए। फिर कुछ हफ्ते बाद उसने अपने असली पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जो डिसेंट, सभ्य और एजुकेटेड था। पेरेंट को खुशी हुआ, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, पहले से कहीं ये बेटर है। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ, अप्रूवल मिल गया, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट काम कर गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ये ट्रिक कैसे ह्यूमन के लिए डेंजरस है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आपकी सोच को साइलेंटली हाईजैक कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छे से सोच करके डिसीजन ले रहे हैं, बट सच तो ये है कि आपके सामने रखे गए चॉइस ही मैनिपुलेट कर दिए गए थे। बिजनेस डील में सबसे पहले कॉस्टली प्लान दिखाना, फिर सस्ता प्लान देना। जॉब ऑफर में पहले बोरिंग ऑप्शन दिखाना, फिर सही वाला बेस्ट लगने लगेगा। पॉलिटिक्स में पहले डरावनी पॉलिसी पेश करना, फिर नॉर्मल पॉलिसी रिफिल करना। और अब आते हैं आज के सबसे खतरनाक ट्रिक पर, जो आज का लास्ट ट्रिक है। ये ट्रिक आपके इमोशन से खेलती है। पहले आपको डराया जाता है, टेंशन में डाला जाता है और फिर अचानक राहत दिया जाता है। आप उस राहत के लिए इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं कि आपकी जजमेंट कमजोर पड़ जाती है। एक क्रिमिनल को पकड़ा गया, पुलिस ने पहले उसे धमकाया, अगर तूने सच नहीं बोला तो तुझे 10 साल तक जेल में डाल देंगे। क्रिमिनल डर गया। फिर पुलिस ने अचानक कहा, बट अगर अभी सच बता देते हैं तो तुरंत बस जुर्माना भरना होगा। क्रिमिनल ने तुरंत सब कबूल कर लिया। क्योंकि पहले उसका माइंड डर से भर दिया गया था और फिर अचानक राहत मिला। सोचिए, आपको अचानक डॉक्टर कहे आपकी रिपोर्ट बहुत खराब है, शायद कोई सीरियस बीमारी है। आपका दिल धड़कने लगेगा, आप अत्यधिक भय में चले जाएंगे। और फिर डॉक्टर कहे, बट चिंता करने की बात नहीं है, ये सिर्फ विटामिन की कमी से है, बस हम आपको एक टाइम की दवा देता हूँ और कल तक में सब नॉर्मल हो जाएगा। उस मूवमेंट में आप डॉक्टर पर ब्लेम तुरंत कर लेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी अत्यधिक भय से राहत फील किया है। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि ये इतना डेंजरस क्यों है।
वुमेन के लिए, क्योंकि ये ट्रिक आपके लॉजिकल ब्रेन को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। आप इमोशन में इतना डूब जाते हैं कि सामने वाला जो कहे आप मानने लगते हैं। मार्केटिंग में ऑफर खत्म होने वाला है, अभी ऑर्डर करो और बचत करो। पॉलिटिक्स में अगर हमें वोट नहीं दिया तो देश खतरे में है, बट हमें चुनो, सब सेफ रहेगा। पर्सनल लाइफ में अगर आपने ये नहीं किया तो रिश्ता खत्म, बट अगर किया तो सब ठीक। अब आप ही सोचिए कि क्या चीज़ की बात होता होगा कि नहीं किया तो रिश्ता खत्म, कॉल बंद, आईडी ब्लॉक। डर और आराम का ये कॉम्बो इंसान को सबसे बड़ा पोपेट बना देते हैं। पोपेट यानी कठपुतली, जैसे चाहो वैसे नचाओ। तो दोस्तों, आज अपने डार्क साइकोलॉजी के 5 ऐसी ट्रिक्स जाने हैं जो आपके अवचेतन माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सभी ट्रिक को हल्का सा रिपीट कर देते हैं। पहला था मिररिंग, जिसमें आपके कॉपी करके ट्रस्ट बनाना। दूसरा ट्रिक था एपेट टू ईगो, इसमें हम सब जाने कि आपके ईगो को ट्रिप करता है। तीसरा ट्रिक था साइलेंस प्रेशर, इसमें हमने बताया कि कैसे आपको चुप रहकर बेचैन कराता है। और चौथा ट्रिक था कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन का इल्यूजन देकर डिसीजन बदलना। और लास्ट में था फायर और फेल मैनिपुलेशन, डरा कर फिर राहत देकर कंट्रोल करना। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रिक सिर्फ बुरे हैं? तो नहीं, अगर इन्हें समझदारी से पहचाना जाए तो आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। बट अगर आप इससे अनजान हैं तो कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके रिश्ते में, आपके डिसीजन में, यहाँ तक कि आपकी पूरी ज़िंदगी में। तो अगली बार जब आप किसी की तारीफ करें, आपकी चुप्पी का फायदा उठाए या आपको डरा कर आराम दे, तो रुकिए और सोचिए कि क्या ये मेरे साथ डार्क साइकोलॉजी का गेम खेल रहा है। हम जानते हैं दोस्तों कि आपको समझने में हल्का सा कठिनाई आई होगी, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि ये एक वीडियो आपको अपने फैमिली से दूर होने से या बॉस से बात सुनने से बचा सकती है। बाकी बात आप तो जानते ही हैं कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। अब आप इस डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ तो आप डिसाइड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस अंदर की भावनाओं को ना दबाए और डार्क डार्क लिख कर कमेंट को भर दे। और जाते जाते बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को डार्क ना होने दें, नई चीज़ें सीखते रहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।